उठता है। तो हम ऐसा एक निर्णय ये निकालते हैं कि ऐसा करते हैं, ये किरण देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या आ रहा है, सिकुड़ रहा है। क्या हो रहा है, इसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, किरण सिकुड़ रहा है। जैसे यहाँ चौड़ा था और यहाँ ये दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा था, फिर यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ भी 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 कम हो गया। यानी इससे निर्णय निकलता है कि अगर हम इसको और आगे बढ़ा दें तो धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों मिल जाएगा। लेकिन ये बात यह है कि ये तो दर्पण है, दर्पण के इधर पेंट किया हुआ है, तो दर्पण तो पीछे, तो किरण तो पीछे की ओर जा नहीं सकती है, किरण तो पीछे की ओर जा नहीं सकती है। तो कल्पना करना, क्या करना है यहाँ पर, कल्पना करना है कि जैसे ये किरण इधर लौट के जा रही है तो लग रहा है ये किरण पीछे से आ रहा है, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाना है, क्योंकि आगे तो ये कभी नहीं काटेगा। आगे क्यों नहीं काटेगा एक दूसरे को, क्योंकि आगे जो है फैलते हुए जा रहा है, तो पीछे सिकुड़ते हुए जा रहा है, तो पीछे सिकुड़ते हुए जा रहा है, तो पीछे की ओर कल्पना करना है कि ये मान लो पीछे से कहीं से आ रहा है, ठीक है ना। तो पीछे की ओर हम बढ़ा दिए। जब कल्पना करते हैं तो टूटा हुआ लाइन से दिखाते हैं। इसी प्रकार इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो टूटा हुआ लाइन से दिखाएंगे, टूटा हुआ लाइन से दिखाएंगे। तो देखो टूटा हुआ लाइन से दिखाने के बाद देखो एक दूसरे को यहाँ पर ये काट रहा है। पीछे जब बढ़ाया था सिकुड़ते 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 एक बिंदु ऐसा आया जहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। ये मुँह को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं तो एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है। तो जहाँ पर काट रहा है वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये वास्तव में तो नहीं काट रहा है, यहाँ पर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तव में नहीं काट रहा है। जहाँ वास्तव में काट रहा था वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, यहाँ वास्तव में नहीं काट रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को भी टूटे हुए लाइन से दिखाना है, टूटे हुए लाइन से दिखाना है। यहाँ वस्तु ए बी था तो प्रतिबिंब बन रहा है ए बी, क्या बन रहा है, ए बी। तो फिर पढ़ते हैं, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में था तो समांतर किरण आई, फोकस से गई, समांतर आई, फोकस से गई। और जब किरण 90 डिग्री पर दर्पण पर आपतित हुआ तो परावर्तन होने के बाद वो कहाँ गया, वो कटा केंद्र से होकर गया। और दोनों के बीच में हम देख रहे हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रहा है तो दोनों के बीच में दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे दूरी बढ़ते जा रहा है। तो हम यह निर्णय पर पहुँचे कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ये मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि पीछे ये धीरे धीरे किरण एक दूसरे की ओर सिकुड़ते हुए जा रहा है। तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पीछे तो जा नहीं सकता, तो कल्पना किए थे, पीछे जाने पर मिल गया है। यानी पहली बार अवतल दर्पण है, पहली बार अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कब बन रहा है आभासी प्रतिबिंब, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है तो आभासी बन रहा है, यानी सीधा बन रहा है। बताए थे कि जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी क्यों, क्योंकि वास्तव में वो किरण आपस में एक दूसरे को काट नहीं रहा है, काटते हुआ प्रतीत हो रहा है। और आभासी प्रतिबिंब को ही बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का अगर विवेचना करेंगे तो क्या बोलेंगे, पहले प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो अभी जितना भी देखे थे कि वस्तु रखे थे तो वस्तु दर्पण के आगे था तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही बन रहा था। लेकिन एक स्थिति ऐसा आया जहाँ पर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित था तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे था, वस्तु दर्पण के आगे था तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पहला स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कब दर्पण के पीछे, कब दर्पण के पीछे, कब दर्पण के पीछे, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है। दूसरा नंबर क्या, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो देखो वस्तु की लंबाई छोटा है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तीसरा नंबर क्या, तीसरा नंबर बताए थे उल्टा या सीधा। तो देखो वस्तु भी ऊपर, मुखस के ऊपर, ये भी मुखस के ऊपर, यानी क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। और हम बता चुके हैं कि सीधा जब भी बनेगा तो वास्तव नहीं होगा, वास्तविक में वो नहीं काटेगा, यानी क्या होगा, वो आभासी होगा। क्या होगा, यानी सीधा मतलब आभासी और उल्टा मतलब वास्तविक। आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो ये हम देख लीजिए कि अवतल दर्पण में 6 तरह के प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, 6 तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये 6 तरह का प्रतिबिंब हम देख लिए हैं। और अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना।